92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटी सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। दिल्ली की महिलाओं की तो बस एक ही तमन्ना रहती है जब अपने घर से या ऑफिस से बाहर निकलती हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक और संवेदनशील रहने वाला एक ऑटो या कैब ड्राइवर उन्हें मिल जाए और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज मुद्दा यही है, हमारे ऑटो और कैब ड्राइवर्स की संवेदनहीनता या कहें संवेदनशीलता। कितने जागरूक हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति। 17 मई की रात दिल्ली में एक और गैंगरेप हुआ, लेकिन एक ऑटो वाले की सूझबूझ और संवेदनशीलता की वजह से ही पुलिस उन अपराधियों तक पहुंच पाई जो शायद पुलिस के चंगुल से भाग निकलते अगर उस रात उस ऑटो वाले ने समझदारी सूझबूझ ना दिखाई होती। तो ऐसा नहीं है कि हमारी दिल्ली के सारे ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स संवेदनहीन हैं, लेकिन एक परसेप्शन महिलाओं के मन में बन गया है कि वो इनके साथ भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। क्या सोचती हैं दिल्ली की महिलाएं ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में, हमने जानने की कोशिश की। मेरा नाम प्रतिभा है और मैं कैब में ट्रैवल करना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ और कैब ड्राइवर्स भी मुझे सेफ नहीं लगते हैं। वो मिरर चेक करके पीछे घूमते रहते हैं और मेरे ख्याल से मेट्रो ज्यादा कंफर्टेबल है। ऑटो वालों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो हमेशा से प्रॉब्लम्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दिन रात को 8 बजे का टाइम था, मुझे सरिता विहार से जीके जाना था, तो एक ऑटो वाले भैया को मैंने रोका, उन्होंने साफ साफ मेरे मुंह में मना कर दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं वहाँ पर। मेरा नाम शिखा है। जो कैब ड्राइवर होते हैं वो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। एक बार मैंने अपने घर के लिए कैब ली थी, घर से करीब 1-2 किलोमीटर दूर जैम था, तो उसने मुझे घर तक ले जाने के लिए मना कर दिया। जब मैंने इतनी रात को उसके ले जाने से मैंने मना कर दिया तो उसने मेरे से बड़ी बदतमीजी से बात की और मुझे कहा आपके इतने पैसे बनते हैं, आप उतर जाओ। मैं सोनाली बोल रही हूँ। ऑटो वालों के अपने अलग ही नखरे होते हैं, घर जाने का टाइम हो गया है, नहीं इतना चार्ज लगेगा, उनको करना तो अपना ही है। मैं संध्या बोल रही हूँ द्वारका से। मैं रोज ऑटो में ट्रैवल करती हूँ और मेरी रोज की प्रॉब्लम ये है कि जो ऑटो वाले हैं अजीब तरह की जो पोस्टर्स लगा लेते हैं, उससे बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। और दूसरा, जब उनको बोलते हैं कि आप मीटर से चलो तो बदतमीजी से पेश आते हैं और वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज हमारे दिल्ली के बहुत सारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स मेरा ये शो सुन रहे होंगे और ये भी सुन रहे होंगे कि दिल्ली की महिलाएं उनके बारे में क्या सोच रखती हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो इस सोच को बदल सकते हैं। हम आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और साथ ही हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप हमें सकुशल हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आजकल आपने दिल्ली की सड़कों पर कई ऑटोस के पीछे लिखा देखा होगा कि ये ऑटो महिलाओं का सम्मान करता है। कभी सोचा इस मुहिम के बारे में? कौन चला रहा है ये मुहिम, कहाँ से शुरुआत हुई और क्या इस मुहिम से कोई बदलाव आए हैं? ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको बस कुछ ही देर में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। वक्त आ गया है इस उम्मीद का दिया जलाने का कि हमारी दिल्ली के ऑटो और कैब ड्राइवर्स न तो खुद महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे, न ही उनके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी या कोई अपराध होने देंगे। इसी उम्मीद के साथ 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और दिल्ली मेरी जान में आज मुद्दा यही है कि कैसे हमारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स महिलाओं को परेशान करने के बजाय उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन सकते हैं। और ऐसी ही एक कोशिश शुरू की है एनजीओ मानस फाउंडेशन ने। क्या है ये कोशिश और कैसे हुई इसकी शुरुआत, आइए जानते हैं मानस फाउंडेशन की डॉक्टर मोनिका से।
हमने ऑटो के साथ काम करने का इसलिए सोचा बिकॉज दे आर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और एक तरह से वो धमनियां है शहर की। दिल्ली की पहचान ऑटो से होती है। और ये भी था कि बहुत पर्सनल स्पेस आप ऑटो में एक शेयर करते हैं। जैसे इंसिडेंसेस हुए हैं निर्भया रेप केस या उबर के बाद से एक तरह से एक रेप कैपिटल का नाम हो गया है, तो हमें लगा अगर हमें दिल्ली को सुरक्षित करना है तो हमें ऑटो चालकों का सहयोग चाहिए, और वहीं से शुरुआत करी। और हमने आज तक 70,000 ऑटो चालकों को जेंडर सेंसिटाइज किया है। तो ये बताइए किस तरह की ट्रेनिंग्स आप इन लोगों को देती हैं? 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम एक तो उनके साथ साझेदारी करते हैं कि आप और हमें मिलकर दिल्ली को सुरक्षित करना है महिलाओं के लिए, और साथ ही हम उन्हें जो लॉज हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के उसके बारे में बताते हैं और वायलेंस और जेंडर के बारे में जानकारी देते हैं। और साथ ही क्योंकि हमारे पास 1 घंटा है सिर्फ, और उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम एटलीस्ट उनको एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर बनाएं। हमारा ये मानना है कि एटलीस्ट हमें उनके कुछ बिहेवियर्स ऐसे एक्टिवेट करने चाहिए जिसको करने से उनके व्यवहार बदले और दिल्ली ज्यादा सुरक्षित हो। और इस 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद मोनिका ऐसा क्या होता है जिसे देखकर हम समझ पाए एक सड़क पर कि ये ऑटो वाला महिलाओं के प्रति संवेदनशील है? जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है हम उनका जो ऑटो है हम उसमें ब्रांडिंग करते हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा कि ये ऑटो रिक्शा करता है महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक सेफ स्पेस हम क्रिएट करते हैं कि जो भी बैठे उस गाड़ी में तो वार्तालाप का कारण मिल जाता है, लोग पूछते हैं, और दूसरे को स्पेशली महिला को एक सेफ्टी का सेंस होता है कि हाँ इस ऑटो चालक इज सेंसिटिव टू वुमेन। साथ ही हम उनको एक बैच देते हैं जहाँ हम ओनरशिप क्रिएट करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। वाकई बहुत अच्छी मुहिम है मोनिका, और एक बहुत बेहतरीन कोशिश है हमारे ऑटो और टैक्सीज को महिलाओं के लिए और सुरक्षित बनाने की। क्या बदलाव ऑटो वाले महसूस करते हैं मानस फाउंडेशन की इस ट्रेनिंग के बाद? ये जानने के लिए मैं बात करूंगी एक ऑटो वाले से बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे, और साथ ही दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है उस रिश्ते की जो बहुत ही अहम, बहुत जरूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिश्ते में अब दरार आने लगी है। वो रिश्ता है शहर की महिलाओं और ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स का। कहीं ना कहीं हाल ही में हुई कुछ बुरी घटनाओं की वजह से दिल्ली की महिलाओं का हमारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स पर से भरोसा उठता जा रहा है। कैसे दोबारा बनाएं उस रिश्ते को, यही कोशिश कर रहा है मानस फाउंडेशन एनजीओ अपनी कैंपेन बिल्डिंग बॉन्ड्स के जरिए। इस कैंपेन में दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और मानस फाउंडेशन ने मिलकर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप की शुरुआत की है। एक ऑटो ड्राइवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है गगन, और उन्होंने ये वर्कशॉप किया है। आइए गगन से जानते हैं कि इस वर्कशॉप को करने के बाद क्या बदलाव महसूस किया जाता है। जो ड्राइवर क्लास ले चुकी हैं उनमें बहुत परिवर्तन है, सवारियों में भी परिवर्तन आया है। एक स्टिकर देते हैं कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑटो रिक्शा करता है। ये स्टिकर पीछे लगा होता है, सीट के पीछे। सवारियों ने पढ़ा है, पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज है, ये कौन सी संस्था है। आपने बहुत अच्छा श्लोक लगा रखा है, तो सवारी को इस चीज से फर्क पड़ता है। सवारी ऐसी है कि भाई जब व्यवहार अच्छा देखती है तो काफी सवारी ऐसी है जो परमानेंट आना जाना है उनका। गगन, किसी खास महिला पैसेंजर की कहानी आप शेयर करना चाहेंगे आज हमारे साथ? एक महिला थी, आपका ये गंगाराम हॉस्पिटल है, वो टीचर थी, तो उन्होंने मेरे को हाथ दिया कि भैया आप क्या कहते हैं लक्ष्मी नगर चलेंगे। तो मैंने कहा जी जरूर चलेंगे। कहने लगे आप क्या लोगे। मैंने कहा मीटर से बैठ जाइए, आप जो बनेगा वो दे देना। तो वो बैठ गए। कहने लगे कि भैया बहुत कम ड्राइवर ऐसे होते हैं जो कहते हैं मीटर से बैठ जाओ। सवारी बहुत खुश हुई, कहने लगी भैया आप अपना नंबर दे दीजिए। अब वो काफी समय से कम 6-7 महीने से रेगुलर आते जाते हैं मेरे साथ। बिल्कुल गगन, हम यही चाहते हैं कि हमारा ऐसा ही रिश्ता हमारे शहर के सारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हो कि हम उन पर भरोसा करें और वो उस भरोसे को कभी ना तोड़ें। अगर आप में से कोई इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहता है तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। एक कोशिश है दिल्ली की सड़कों को महिलाओं के लिए और सुरक्षित बनाने की। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग।
सुबह की शुरुआत अगर इतने मधुर गीतों से हो जाए तो वाकई दिल और दिमाग भी गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में हमने बहुत अहम मुद्दा उठाया था, महिलाओं के प्रति हमारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की संवेदनशीलता का। हाल ही में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के हाथों हुए कुछ अपराधों की वजह से महिलाओं के मन में इन लोगों के प्रति एक खौफ बैठ गया है। लेकिन अब इन्हीं ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की जिम्मेदारी है कि इस खौफ को दूर किया जाए ताकि हम इन पर वापस भरोसा कर सकें, विश्वास कर सकें। मैंने आपसे कहा था इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। मेरा नाम पूर्णिमा है। मुझे ऑटो वालों से शिकायत है। मैं मुनीरका से बोल रही हूँ। मुनीरका के ऑटो वाले यहाँ 2 कदम मतलब 37 रुपीस मीटर से बनता है, ये लोग 60 रुपीस मांगते हैं, 70 रुपीस मांगते हैं और बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि मुनीरका वाले ऑटो चालक जो भाई हैं हमारे, वो ये बात सुनेंगे और आज से अपने बर्ताव को जरूर बदलेंगे। गुड मॉर्निंग ऋचा, मेरा नाम हर्षित है। आपने जो ये मुद्दा उठाया है ऑटो टैक्सी वाले ड्राइवरों की सेंसिटिविटी के बारे में, आजकल महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसका दोषी सिर्फ टैक्सी या ड्राइवर नहीं है, हम सोसाइटी के लोग ही इसके गुनहगार हैं। बिकॉज हम ही अपने समाज को ऐसा एजुकेट नहीं करते हैं कि वो लड़कियों के प्रति संवेदनशील हो। मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ, मैं पैसे से ड्राइवर हूँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक घटना हुआ। मैं 6 मई को दिल्ली से बिहार के लिए ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में। तो मेरे पास में मेरे वर्ष में एक बच्ची थी 11 साल की। तो वो काफी मेरे से घुल मिल गई थी, लेकिन काफी बातें होने के बाद उसने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने जैसे बोला मैं ड्राइवर हूँ, तो बच्ची काफी डरी सहमी सी हो गई। मतलब एक की गलती की वजह से जो है सबको बदनाम कर देते हैं ये। तो सबसे मैं यही कहना चाहूंगा ड्राइवर भाइयों से कि रिस्पेक्ट दे औरतों को। बिल्कुल अजय जी, हमारी कोशिश भी यही है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स महिलाओं का सम्मान करें, उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक और संवेदनशील हों और हम महिलाएं भी उन पर भरोसा कर सकें। तो यही मुद्दा आज हमने उठाया था दिल्ली मेरी जान में। इस पर चर्चा हम कल भी जारी रखेंगे। आप जरूर जुड़िएगा कल सुबह 8 बजे मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। और अब से बस कुछ ही देर में आपको बताऊंगी देश और शहर का ताजा हालचाल और जानेंगे कि सिद्धार्थ आज किस म्यूजिक कंपोजर की कहानी हमको सुनाने वाले हैं। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग।